प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 हिंदी मीडियम में अपना चैप्टर चल रहा था 5 विद्युत धारा, और विद्युत धारा के भाग 8 हो चुके और आज भाग 9 में 8वें भाग में अपन ने पढ़ा था सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति, कुछ न्यूमेरिकल्स अपन ने किए थे। और भाग 9 और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इस भाग में अपन ने पढ़ेंगे। सेलों का समांतर क्रम संयोजन, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है कि जब प्रत्येक सेल का धन टर्मिनल एक उभयनिष्ठ बिंदु ए से तथा ऋण टर्मिनल दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु बी से संयोजित हो तो उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक, चित्रानुसार दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में संयोजित हैं और उभयनिष्ठ बिंदु A व B के मध्य बाह्य परिपथ में प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ा है। प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ा है। प्रथम सेल से बाह्य प्रतिरोध में या बाह्य परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I1 और द्वितीय में I2। धारा I बराबर I1 प्लस I2, यह आ गया और ये वापिस I1 I2 हो गया। बिंदु ए व बी के मध्य दोनों सेलों की टर्मिनल वोल्टता उत्पन्न प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होती है और वह विभवांतर क्या हो गया? V। विभवांतर V या टर्मिनल वोल्टता V बराबर प्रथम सेल के लिए प्रथम सेल के लिए V बराबर E1 माइनस I1 R1। E1 माइनस I1 R1, धारा I1, प्रतिरोध R1 और विद्युत वाहक बल E1। I1 R1 बराबर E1 माइनस V और E1 माइनस V डिवाइडेड बाई R1, ये समीकरण है 1। द्वितीय सेल के लिए टर्मिनल वोल्टता V बराबर E2 माइनस I2 R2, I2 R2 इक्वल टू E2 माइनस V और I2 इक्वल टू E2 माइनस V बटा R2। समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। अब I1 और I2 की वैल्यू आ गई। धारा I बराबर I1 प्लस I2, दोनों धाराओं के योग के बराबर है। दोनों धाराओं के योग के बराबर है तो यदि दोनों सेलों के स्थान पर एक ऐसा सेल
लगा दें जिसका तुल्य विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्विवेलेंट तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट है। ओके, तो विभवांतर V इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन ई इक्विवेलेंट, एप्सिलॉन की जगह ई इक्विवेलेंट माइनस V, आई इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस V बट्टे में आर इक्विवेलेंट, बट्टे में आर इक्विवेलेंट। ये इक्वेशन क्या आ गया, थर्ड आ गया, थर्ड आ गया। तो आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू आई ई इक्विवेलेंट माइनस V डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, और आई वन की वैल्यू E1 है माइनस V बट्टे में R1, आई टू की वैल्यू E2 माइनस V बट्टे में R2। ये हो गया, और ये हो गया। तो इसको देखो अपन एप्सिलॉन इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट माइनस V बट्टे में आर इक्विवेलेंट ऐसे लिख सकते हैं। एप्सिलॉन 1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। तो E इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बट्टे में R1 प्लस E2 बट्टे में R2, और इन दोनों में माइनस V कॉमन ले लिया, 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2। अपन तुलना कर लें, दोनों तरफ तुलना करें तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू E1, तुलना करने पर E इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, E2 बाई R2। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये तुल्य विद्युत वाहक बल और ये तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आ गया। यदि n सेल समांतर क्रम में संयोजित हों यदि n सेल समांतर क्रम में संयोजित हों तो E इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डैश डैश EN बाई RN।
और तुल्य विद्युत वाहक बल 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 डैश डैश 1/r है, ये आ जाएगा। ठीक है। यदि समान विद्युत वाहक बल तथा समान आंतरिक प्रतिरोध समान विद्युत वाहक बल तथा समान आंतरिक प्रतिरोध के n सेल समांतर क्रम में संयोजित हों, n सेल समांतर क्रम में संयोजित हों। इसका मतलब E1 बराबर E2 बराबर डैश डैश, En बराबर E और R1 बराबर R2 बराबर डैश डैश Rn बराबर R। तो 1/r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 1/r प्लस 1/r कितनी बार जोड़ना है? n बार। तो n/r और r इक्विवेलेंट इक्वल टू r/n और E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1/E/R प्लस E/R डैश डैश कितनी बार? n बार। तो n E/R, n E/R। तुल्य विद्युत वाहक बल अपन ज्ञात करेंगे तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू NE/R इंटू R इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू R/n। R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई? R/n। R/n रखोगे यहां तो NE/R इंटू R/n, n से n कैंसिल, R से R कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया? E आ गया। तो तुल्य विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्विवेलेंट का मान किसी एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। किसी एक सेल के समांतर क्रम में 2-2 वोल्ट के 10 सेल जोड़ दिए जाएं तो तुल्य विद्युत वाहक बल का मान किसी एक सेल के विद्युत वाहक बल अर्थात 2 वोल्ट के बराबर ही होगा। ये अपना टॉपिक था। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन है 2 आदर्श बैटरियां 2 प्रतिरोधों के साथ जुड़ी हैं। परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। ये
नेगेटिव, पॉजिटिव, या चलो पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, E1 बराबर 9 वोल्ट, E2 बराबर 6 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 4 ओम। ठीक है, 2 ओम और 4 ओम। यहां पर धारा आई, धारा आई है तो तुल्य विद्युत वाहक बल, दोनों सेल श्रेणी क्रम में संयोजित है लेकिन दोनों का नेगेटिव नेगेटिव एक साथ जुड़ा हुआ है, तो तुल्य विद्युत वाहक बल का मान E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। यहां E1 का मान बड़ा है इसलिए E1 माइनस E2। E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 माइनस E2 इक्वल टू 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 वोल्ट। और दोनों शेल, दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में हैं? श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित है तो तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू R1 प्लस R2 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 ओम। यहां आदर्श बैटरियां हैं इसलिए दोनों का आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर R2 बराबर है 0। आदर्श बैटरी के लिए R1 बराबर R2 बराबर 0। तो धारा क्या आ जाएगी? E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट, चूंकि R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 0 आ जाएगा। और E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी? 3, R इक्विवेलेंट की वैल्यू 6, 1/2 0.5 एम्पियर। ओके, 0.5 एम्पियर। सेकेंड क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बिंदु A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। नंबर 1, जब स्विच S खुला हो, जब स्विच S बंद हो, स्विच S खुला हो और स्विच S बंद हो। ये जो चित्र है मैं यहां बना रहा हूं, ये हो गया। ये बिंदु A, ये बिंदु B, 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, ये स्विच S। ठीक है। नंबर 1 में जब स्विच S आंसर, पहले कंडीशन में जब स्विच S खुला हो, जब स्विच S खुला हो तो ऊपर वाले दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, नीचे वाले दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। चित्र ऐसे बन जाएगा,
ए बी 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम। दोनों शाखाओं में जुड़े प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं। दोनों शाखाओं में जुड़े प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं, इसलिए आर डैश बराबर 10 + 10 20 ओम, आर डबल डैश बराबर 10 + 10 20 ओम, और आर डैश और आर डबल डैश कौन से क्रम में आ जाएंगे? समांतर क्रम में। ये चित्र बन गया। आर डैश आर डबल डैश ए बी। आर डैश तथा आर डबल डैश दोनों समांतर क्रम में है। दोनों समांतर क्रम में है तो तुल्य विद्युत वाहक बल 1/r = 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश, और ये हो गया 1/20 प्लस 1/20, ऐड करेंगे तो 2/20, 1/10 और R = 10 ओम, 10 ओम तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। पहले का सॉल्यूशन हुआ। दूसरा अपना क्या है? जब स्विच एस बंद हो, जब स्विच एस बंद हो। सेकंड, जब स्विच एस बंद हो तो इसकी बाईं ओर, बाईं तथा दाईं ओर के प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में। चित्र ऐसे बन जाएगा। ये 10 ओम, ये भी 10 ओम, बिंदु ए, दस ओम और 10 ओम, और ये बिंदु बी। ये 10 ओम और 10 ओम समांतर क्रम में चित्र में देख रहे हैं। ये 10 ओम और 10 ओम समांतर क्रम में, इसलिए तुल्य विद्युत वाहक बल 1/r डैश 1/r 1 + 1/r2 1/10 + 1/10 2/10, और 2 से कैंसिल आउट होकर 1/5, तो R डैश = 5 ओम। इसी प्रकार इसी प्रकार 1/r डबल डैश, ये दोनों भी समांतर क्रम में, समांतर क्रम में तो तुल्य विद्युत वाहक बल 1/r डबल डैश = 1/10 प्लस 1/10 2/10 1/5 और r डबल डैश = 5 ओम। अब यहां पर r डैश और r डबल डैश कौन से क्रम में आ गए? श्रेणी क्रम में आ गए। r डैश तथा r डबल डैश श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में है तो चित्र तो ऐसे बन गया। A
बी ये 5 ओम, 5 ओम। तुल्य विद्युत वाहक बल R इक्वल टू 5 + 5 इक्वल टू 10 ओम। ये उत्तर होगा। ओके, नेक्स्ट।